मैंने आपको बताया था संक्षिप्त में कि हमारी लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड, ये द्योतक है हमारी इच्छा का। शुद्ध इच्छा तो कुंडलिनी है, पर इच्छा का ये द्योतक है, इसलिए हमें पहले लेफ्ट हैंड हमारी ओर करना है। दूसरे राइट हैंड हमारा जो है वो हमारे क्रिया का द्योतक है, क्रिया शक्ति का, इसलिए राइट हैंड से हमें अपने चक्रों को छूना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हृदय को छूते हैं। इससे पहले कि हम कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी बात से अपना न्याय न करें, अपने को बुरा न समझें। अपना जो कुछ भी न्याय करना है वो आपकी कुंडलिनी करेगी, आपको वो करने की कोई भी जरूरत नहीं। कुंडलिनी स्वयं जागरूक है, आपकी माँ स्वयं आपकी माँ है, उसको आपके बारे में सब मालूमात है और व्यवस्थित रूप से वो आपको आत्म साक्षात्कार प्रदान कर देगी। तो आप कृपया कोई भी ऐसा विचार न लाएं कि हम खराब हैं, हमने ये दोष किए, हमें ये बुराइयां हैं। इस वक्त ये सब चीजें भूल जा लीजिए और प्रसन्न चित्त होकर के आप सब बैठें, अपने हृदय पे हाथ रखें। विचार को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या किसी तरह से कोई एकाग्र होने का विचार नहीं करना चाहिए। अपने आप कुंडलिनी जागती है, जैसे इस पल्ले में कुंडलिनी, जैसे ये चित्त है, चित्त में से कुंडलिनी इस तरह से ऊपर आके जब यहाँ पर उसका छेदन हो जाता है तो उसमें से सारा प्रकाश इस चित्त में फैल जाता है। अभी हम आंख बंद नहीं करेंगे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड पहले हृदय पे रखें। हृदय में आत्मा का वास है और फिर पेट के ऊपरी हिस्से में हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। देखते रहें कि हम ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे हाथ रखें। फिर हम पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर हम आते हैं। ऊपरी हिस्से में हमारे अंदर जो गुरु तत्व बनाया गया है वो है, उसको जागरूक करते हैं। और इसके निचले हिस्से में जो शुद्ध विद्या है, जिसके कारण हमारे नस से परमात्मा की शक्ति संचारित होती है और हमें ज्ञान देती है। इतना ही नहीं कि उसके सारे कायदे कानून हम जान जाते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध विद्या। और बाकी सब अविद्या, सूरदास ने कहा था कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरसागर लिखने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब सारी अविद्या जितनी मैंने की है वो छोड़ के अब आप मेरी अविद्या दूर करें। तो ये शुद्ध विद्या। अब इसके ऊपर फिर आप अपना हाथ ऊपर में उठाएं, पेट के ऊपरी हिस्से में। इनको जाना है, पहले जाना चाहिए, ध्यान के समय उठ करके सबको इस वक्त में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऊपरी हिस्से में आप पेट के हाथ रखें। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड पर हाथ पर आप अपना हाथ, यहाँ आपका आपकी आत्मा है। अब यही हाथ देखिए कि अपना कंधा और गर्दन इसके बीच इस कोण पे रखें और गर्दन को राइट साइड में खूब जोर से मोड़ दें। तो राजी आप भी करिए, आपको फोटो अच्छे हो जाएंगे। हाँ, उधर मुंह करिए। हाँ, अब इसके बाद में सामने से करें, पीछे से नहीं। सब लेडीज करें, कृपया सब लोग करें। फिर आपको कोई तकलीफ हो जाएगी तो आप कहेंगे माँ हमें तकलीफ हो गई। हाँ, राइट साइड में अपनी गर्दन करें। उसके बाद में इसी हाथ को अपने माथे पर दोनों तरफ दबा कर रखें, माथे पर दबा कर। लेफ्ट हैंड हमारी ओर रहे और अब इसी राइट हैंड को गर्दन, सर के पीछे की, सर के गर्दन के नहीं, सर के पिछले हिस्से पर पकड़े और सर को पीछे की ओर छोड़ दें, उसे झेल लें। अच्छा, अब इसके बाद इस हाथ को तानने के बाद इस हाथ के बीचों बीच, इसके बीचों बीच जो स्थान है उसे आप सर झुका करके अपनी जो तालू, जो बचपन में एक बहुत नरम हड्डी थी, उस पर रख के दबाएं और उसे घुमाएं। पीछे की ओर अपने उंगलियों को खींच लें और उसे घुमाएं और इसे 7 बार आपको घुमाना है।
बस अब आप अपनी आंखें बंद कर दें, चश्मा भी उतार दें, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आपको आंख नहीं खोलनी। और राइट हैंड हृदय पे रखें। अब हृदय पे हाथ रख करके आप आंख बंद कर लें, और जब तक मैं नहीं कहती हूं आप आंख मत खोलें, क्योंकि मैंने कहा चित्त अंदर की ओर जाना चाहिए। हृदय पे हाथ रख करके आप मुझसे एक सवाल पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार ये सवाल पूछे। श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? मन में पूछे, हृदय पे रखें, हृदय पे। आंख न खोले, लेफ्ट हैंड हमारे। अब आप अगर आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा आपका मार्गदर्शक है। इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबाएं, और यहाँ पर आप दूसरा सवाल मुझसे 3 बार करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ऐसा सवाल आप मुझे 3 बार करें। अब अपना राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबाएं। अब ये शुद्ध विद्या मैं आप पर लाद नहीं सकती, आपकी स्वतंत्रता है, इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ये आपको 6 बार कहना होगा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां। अब राइट हैंड को उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में आप फिर से रखें। कारण जब आपने शुद्ध विद्या मांगी तो आपकी कुंडलिनी का जागरण हो गया और वो चलने लगी, पर उसके ऊपर का जो चक्र है गुरु तत्व का, उसे खोलना है। इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मर्तबा कहें कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए पूर्ण विश्वास के साथ। अब उसके ऊपर का चक्र जो हृदय पर है, जहाँ आत्मा का वास है, वहां भी आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। ऐसा आप 12 मर्तबा। अब आपको जानना चाहिए कि जो परम चैतन्य की शक्ति है, ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति है, उनकी दया और आनंद की शक्ति है, और वो सागर है क्षमा का। सबसे अधिक इनकी शक्ति है क्षमा करने की। इसलिए आप कोई सी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो वे क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए आप कृपया अपने को क्षमा करें और अपना कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर अपना हाथ रख के गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करके, और आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा कहें कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ, यहाँ लीलाधर श्री कृष्ण का स्थान है, इनके लिए सारी सृष्टि लीला है, वहां दोष कहाँ।
अब 16 मरतबा इसे कहना चाहिए। क्योंकि आत्मा कोई दोष नहीं करता। अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर रखिए, दोनों तरफ से दबाइए। ये चक्र क्षमा करने का है, इसलिए आप कृपया पूरे हृदय से कहें, कितने बार की बात नहीं, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि हम क्षमा करें या न करें यह हमारा भ्रम है, लेकिन हम जब क्षमा नहीं करते तो हम गलत हाथों में खेलते हैं। अब यह हाथ सर के पिछले हिस्से में लगा और सर को उस पर झेल कर और अपनी समाधान के लिए कोई दोष न गिनते हुए, न ही कोई बुराइयां देखते हुए, अपने गौरव के साथ आप अपने समाधान के लिए कहें कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करना। पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार की बात है। अब इस हाथ को पूरी तरह से खोलें और इसका बराबर हथेली के बीच के हिस्से को सर झुकाकर, काफी झुकाकर, और अपनी तालू पर जहाँ नरम हड्डी थी बचपन में, उसे कृपया रखें और उसे दबाएं। उंगलियों के बाहर की ओर कस लें, जिससे दबाव अच्छा जोर से पड़ेगा, और धीरे धीरे 7 मरतबा इसको आप घुमाएं, जिससे कि आपके सर की चमड़ी, जिसे स्कैल्प कहते हैं, वो घुमाएं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और वो भी घड़ी के कांटे के जैसे 7 मरतबा। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैं आपका मान करती हूँ, आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ। आप पे जबरदस्ती आत्म साक्षात्कार नहीं डाला जा सकता, इसलिए कृपया आप ये कहें 7 मरतबा, श्री माता जी मुझे कृपया आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, और मैं प्रणव को फूंकती हूँ, इससे आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। अब आप हाथ नीचे ले, आंखें धीरे धीरे खोलिए, आंखें धीरे धीरे खोलिए। दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें और मेरी ओर देखें, विचार न करें। आप कर सकते हैं निर्विचारिता में, इस तरह से। अब आप राइट हैंड मेरे ओर करें और अपना सर झुका के इस तालू पर अपना हाथ घुमाएं और देखें कि इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। थोड़ी सी गर्म भी आ सकती, कोई हर्ज नहीं, बाद में ठंडी आ जाएगी। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, बहुत नजदीक नहीं, गर्दन को फिर झुकाना, थोड़े दूरी पर। किसी किसी के तो बहुत दूर तक हवा आती है। अब राइट हैंड में रख और लेफ्ट हैंड सर पे रखें और फिर देखें कि ठंडी हवा आ रही है कि ऊपर हाथ थोड़ा ऊपर कर। अब दोनों हाथ आकाश की ओर कर और गर्दन को पीछे की ओर
छोड़ दें और ऊपर देख करके एक सवाल मुझसे करें, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? इसे आप 3 बार दोहराएं। अब आप हाथ नीचे। जिन लोगों के हाथ में या सर से ठंडी हवा आई हो, वो सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ये नोएडा को देखिए, इसका तो नाम ही बदलना चाहिए। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद है। अब आप हो गए पार। अब ये शक्ति क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना, इसको हमेशा कैसे ठीक रखना, अपने योग को किस तरह से पूरी तरह से जुटाए रखना, ये सीखने के लिए आपको सेंटर पे आना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि नोएडा में 500 आदमी बड़े अच्छे सहयोगी हैं, तो आपके लिए तो बड़ा ही भारी इंतजाम हो गया है। और हमारा भी मकान यही बनने वाला है नोएडा में, तो सबसे आपसे हमेशा ही मुलाकात होगी।